हेलो एवरीवन। गर्मी की छुट्टियां आई गेस बस ख़त्म होने ही वाली हैं कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे स्कूल्स खुल चुके हैं। आई होप बच्चे खास करके जो स्कूल जाते हैं वो इतने गैप के बाद जब फिर से स्कूल खुलता है बहुत एक्साइटेड से खुश होके जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को मिस करते हैं। एंड हमारा काफ़ी समय बीत चुका है तो हम भी वो समय याद करके नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं। आप में से किनका बर्थडे गर्मी छुट्टी के बीच में आता है, या विंटर वेकेशन और मार्च में जो टाइम होता है एग्ज़ाम देने के बाद, पेरेंट्स मीट एंड एग्ज़ाम के 20 मार्च से लेके 31 मार्च आसपास। डू कमेंट, है ना। उनके लिए थोड़ा सा होता है लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ हम चॉकलेट शेयर नहीं कर सकते, या अगर मना भी रहे हैं तो बिलेटेड टाइप का बर्थडे। मेरा भी एक फ्रेंड था, प्रशांत गुप्ता। उसका बर्थडे 20 जून को हुआ करता था, और वो क्लास 4th से वी वर इन सेम सेक्शन, और वो हमेशा ये बात बोला करता था, मेरा बर्थडे गर्मी छुट्टी के बीच में क्यों होता है। बट यू हैव नो ऑप्शन, है तो है बस। ये जो बर्थडे वाला टाइम है ना, ये स्कूल में जब आपको पेरेंट्स एक पैकेट टॉफ़ी का देकर भेजते हैं, खास करके वी बीइंग फौजी किड्स, हमारे कैंटीन में तो कुछ फिक्स ही रहते हैं। लाइक उस ज़माने में मैंगो बाइट, कॉफ़ी बाइट, टलरेजा, यही टॉफ़ीज़ मिला करती थी। एंड कॉफ़ी बाइट थोड़े बड़े होने पे हम शेयर करते थे। एंड बचपन में जो मैंने बताया आपको, बाकी उससे पहले ऑरेंज टॉफ़ी भी मिला करती थी। एंड यू नो व्हाट, फिर जब हम और बड़े हुए तो टीचर्स को फिर हमने 5 रुपीज़ का चॉकलेट देना शुरू किया, एंड बहुत खुश होते थे उस दिन सिविल ड्रेस पहन कर जाना। और जब मैम सारे बच्चों के सामने हमें बुलाकर विश कराया करती थी, और अगर उस दिन किसी भी लेवल की शरारत की तो हमें डांट नहीं पड़ती थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे कि जानबूझकर उस दिन ज़्यादा शरारत करते थे, बिकॉज उन्हें पता था कि आज तो किसी भी लेवल का पनिशमेंट मिलने वाला नहीं है। और जब क्लास के सारे बच्चों को टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, उसके बाद जब जाकर बाकी टीचर्स को दूसरे क्लासेस में टॉफ़ी देने के लिए जब अपने एक फ्रेंड को सेलेक्ट करते थे, तो वो जिनको भी साथ लेके जाते थे उनको भी बड़ा एक वो खुशी सी रहती थी। या आपको कोई बोले कामिनी को लेके जाना है सपोज़, तो वो लगता था यार, है ना, कितनी बड़ी ट्रॉफ़ी मिल गई या मेडल मिल गया कि मुझे शी इज़ कॉलिंग के, और हम लोग साथ में जाएंगे एंड सारे टीचर्स को टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बचपन की जो वो उस टाइम की खुशी होती थी ना दोस्तों, आज शायद शहर के सारे लोगों को भी बुला लें बट वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत इनोसेंस था, ट्रुथफुलनेस था, ट्रांसपेरेंसी था। अब तो बस क्या बोला जाए, समय बीत जाता है बट वो टाइम तो याद रहता ही है आपको। जैसे मेरा फ्रेंड, मैंने आपको शुरू में बताया, वो अमेरिका जा चुका है, आज 20 जून है, तो मैंने सोचा वाई नॉट एक वीडियो बनाया जाए स्कूल के बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पे। वो तो कभी सेलिब्रेट कर नहीं पाया बिकॉज़ हमारा स्कूल हमेशा 21 जून 22 जून ऐसे ही खुला करता था। और फिर स्कूल के बाद सब अपनी अपनी पढ़ाई के लिए चले जाते हैं, और +2 में तो कितना ही कोई सेलिब्रेट कर लेता है बर्थडे। फिर अलग लेवल की पार्टीज़ चलती हैं, तब फिर टॉफ़ी और चॉकलेट से बात नहीं बनती है। फिर मेरा फ्रेंड अमेरिका चला गया एंड नाउ वी आर नॉट इन टच। आई गेस माइक्रोसॉफ्ट की तैयारी कर रहा था उसमें ज्वाइन करने के लिए एंड ऑल। आई होप वो सही से जॉब कर रहा हो, बिकॉज़ खास करके जब एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, जो फ्रेंड्स आपके इंडिया से बाहर चले जाते हैं ना, उनकी लाइफ शायद बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बिकॉज मेरे ग्रेजुएशन के बाद जब मेरे पास भी ऑप्शन था फ़ॉरेन जाने का, तो समवेयर आई वाज लाइक नहीं नहीं, अपने देश के बाहर नहीं जाना, थोड़े कम ही पैसे कमा लेंगे, कोई नहीं, पेरेंट्स के पास ही रहना है, भगवान ना करे कभी कुछ इमरजेंसी आए तो एक फ़्लाइट पकड़ के आ तो सकते हैं एटलीस्ट। एंड जब आप समवेयर मिडिल क्लास में रहते हो तो इतना भी आपके लिए चीज़ें सही नहीं रहती हैं कि साल में 2 बार आप
इनिशियली गए हो काफ़ी पैसे लगा के, सपोज एजुकेशन के पर्पज़ से, बाद में अगर आपने वहाँ पे अपना जॉब करना है तो आप आ सको, नहीं पॉसिबल है वो। कुछ सालों के बाद फिर भी पॉसिबल है, बट फिर आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है समवेयर। तो वही है बस। अब गेट टुगेदर हो नहीं पाता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में है, किसी की छुट्टियां हैं तो कई बार पैसे नहीं होते हैं, और जब पैसे होते हैं तो छुट्टियां नहीं हो पाती हैं। एंड यूजुअली मैंने काफ़ी गेट टुगेदर्स देखे हैं जो काफ़ी एजेस के बाद लोगों का हो पाता है, बिकॉज सब कोई अपने अपने ज़िंदगी में बिज़ी रहते हैं। किसी की शादी, किसी का इंगेजमेंट, किसी का बच्चा, किसी का जॉब को लेके सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई चाह नहीं रहा है या समवेयर कंफर्टेबल नहीं है कि अभी जिस पोजीशन में है वैसे आएँ और गेट टुगेदर करें। बिकॉज एक समय के बाद कई बार हम सोचते हैं ना कि हमारा जॉब मैटर करता है, स्पेशली फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ, बट नहीं। आप प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा। मुझे भी एक टाइम पे ऐसा लगा करता था, लेकिन जो हमारे टीचर्स हैं ना, आप जब उनसे एक बार जाकर मिलो तो उनके लिए मैटर ये नहीं करता है कि आप कितना कमा रहे हो, आप ग्रुप ए ऑफिसर बने कि नहीं बने, बट उनके लिए मैटर ये करता है कि आप उनसे मिलने आए। आपने इस बात को, मतलब आप में है वो थैंकफुलनेस। बिकॉज आज के ज़माने में मैं पूरे टीचर फ्रेटर्निटी को कुछ नहीं बोल सकती हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है, बट समवेयर कंपेयर टू टीचर्स दैट वी हैड, उनकी अपनी ही बात थी। वहाँ पे टीचिंग वॉज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, नॉट एट ऑल। And till date, I'm so thankful to my teachers for whatever learning they have given to us, along with my friends and जो भी उस generation के बच्चे हुआ करते थे। और जो bond हमारा था वो धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे टीचर्स भी बोलते हैं। मेरे हस्बैंड भी अपने टीचर से मिलने गए थे लास्ट ईयर नोएडा में, तो वहाँ पे भी उन्होंने ऐसा ही बोला था। तो क्या किया जाए? इसका सल्यूशन यही है कि टाइम पे हम, ठीक है फ्रेंड्स चले गए आउट ऑफ कंट्री, आज नहीं तो कल आएंगे, गेट टुगेदर प्लान किया जा सकता है, बट थोड़ा बर्थडे को ना, इनफैक्ट कहीं तो मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि, पढ़ा क्या है, किसी एक मैडम का वीडियो में सुना था, ऑल्दो आई रिस्पेक्ट हर लॉट, बट पता नहीं ये बात मुझे सही नहीं लगी, मुझे नहीं पसंद आया पर्सनली, कि आप उस दिन बहुत मेच्योर हो जाओगे जिस दिन आप का जब बर्थडे आएगा, यू विल रियलाइज कि आपके जीवन के 1 साल कम हो गए हैं। अरे भाई, अगर जिंदगी भर हम ही जिएंगे तो अगला जनरेशन कैसे जिएगा? मतलब बर्थडे से ज़्यादा खुशी और कुछ तो हो नहीं सकता है किसी के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्पेशली एक लड़की के लिए अपने बर्थडे से ज़्यादा स्पेशल जो कुछ होगा वो जब वो माँ बनती होगी, तो उस दिन को मैं मान सकती हूँ, बिल्कुल, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन बर्थडेज को हम जिस लेवल पे स्कूल में थोड़े से पैसे में सेलिब्रेट करके खुश हो जाया करते थे, आज बहुत ज़्यादा भव्य लेवल पे सेलिब्रेट करके भी वो बात आती नहीं है और ना कभी आ पाएगी। बट स्टिल कोशिश कीजिए कि थोड़ा बचपना को याद करके, उस समय को याद करके खुश हो जाइए और अपना बर्थडे ज़रूर मनाइए। मंदिर भी जाइए, केक भी काटिए, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कीजिए। आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं ज़रूर जाइए, भगवान को थैंक यू गॉड बोलिए कि आपकी वजह से मैं सही सलामत हूँ। राजपाल यादव ने एक बात बोली है, जब तक आपका शरीर सही है ना, आपका समय बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और मैं 100% इस बात को सपोर्ट करती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि आप सही हैं, आप स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आपके साथ है, कौन आपके अगेंस्ट है, किसने धोखा दिया, किसने बैक स्टैबिंग किया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एक बार फिर से चलिए अपना बर्थडे मनाते हैं और उसी ज़ील, उसी एंथुजियाज्म के साथ बनाते हैं जो हम बचपन में मनाया करते थे। और कई बार फेसबुक में आजकल नोटिफिकेशन देख के भी फ्रेंड्स को कॉल नहीं करते। अरे साल भर तो इतने बिजी रहते हैं, कम से कम एक दिन तो दोस्तों के नाम भी कुर्बान कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।